कांग्रेस तो ऐसी है, मामा जी का साथ वापस आएंगे। बीजेपी का बढ़ना ज्यादा भारी धार्मिक बीजेपी बीजेपी के नाम पे पड़ेगा, मोदी जी के नाम पे। मामा जी को मिलेगा आशीर्वाद चुनाव में, बिल्कुल। उन्होंने इतने काम किए हैं। बीजेपी आएगी सरकार। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों अभी टक्कर में चल रही है। इंडिया गठबंधन से कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। कांग्रेस का माहौल बन रहा है हमारी तरफ। शिवराज सिंह चौहान ही जीतना चाहिए और उनको ही मिलेगा आशीर्वाद। मामा ही आना है इस बार तो बीजेपी। कांग्रेस को तो नहीं, बीजेपी को फायदा होगा। चिता भस्म से रोज जिनका होता रूप श्रृंगार है, चिता भस्म से रोज जिनका होता रूप श्रृंगार है, सभी देवों के महादेवा, सभी देवों के महादेवा है उज्जैन के महाकाल रे, महाकाल सरकार मेरे, महाकाल सरकार, महाकाल सरकार मेरे, महाकाल सरकार। बोलो कालों के काल महादेव की, हर हर महादेव। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। महाकाल की नगरी में हम मौजूद हैं, उज्जैन में। और देखिए, बारिश बहुत तेज हुई अब से कुछ ही देर पहले, और बारिश रुकी थी लेकिन एक बार फिर से फुहारे पड़ने लग गई हैं, यानी कि आसमान ने सबको भिगोने का मूड बना लिया हुआ है। लेकिन हम भी यहां पर मौजूद हैं और जनता का क्या मूड है ये अब तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग यहां पर आ गए थे, अभी थोड़ी भीड़ कम हो गई है, फिर से धीरे धीरे भीड़ यहां जुटने लगी है। तो हमारी कोशिश है कि लोगों से ज्यादा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महाकाल का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है। 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है, ऊंट किस करवट बैठेगा। कमलनाथ एक तरफ ताल ठोक रहे हैं तो दूसरी बार मामा तैयारी में है फिर से वापसी की। सवाल यह भी है कि क्या इंडिया ही, यानी कि इंडिया गठबंधन ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराएगा। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है ना, एक ही गठबंधन से। तो बीजेपी एक तरफ है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आज इसी पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। जरा देखिए, बारिश हो रही है, कुछ लोग छाता लेकर भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? शंकरलाल अहिरवार। शंकरलाल जी, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस को इस बार हरा देगा? देखिएगा, सीधी सी बात है, शिवराज जी का डंका चल रहा है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इंडिया कांग्रेस की तो बात ही ना करे, क्योंकि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। इंडिया कांग्रेस की बात ही नहीं करनी है, इंडिया कांग्रेस की बात नहीं करनी है। इंडिया कांग्रेस की बात, भाजपा की सरकार बहुत काम कर रही है। मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, शिवराज जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, और इंडिया का गठबंधन चलेगा। चलेगा, एनडीए का गठबंधन चलेगा कि इंडिया का गठबंधन चलेगा? इंडिया का वर्ड है, इंडिया का गठबंधन। इंडिया का। कंफ्यूज हैं आप? वो इंडिया लिखा ना, हाँ, कांग्रेस ने तो भारत बोल सकते हैं आप। कंफ्यूज हो रहे हैं तो भारत बोल देना। भाई देखो, जिसको कंफ्यूजन हो तुरंत भारत बोल देना, है ना। हाँ, क्या लग रहा है? मेरा तो एक ही मकसद है, काम अच्छा हो रहा है। हाँ। लेकिन चेंज करते रहना चाहिए विधायकों को। हाँ, विधायकों को चेंज करते रहना चाहिए, और सरकार को? सरकार को नहीं, सरकार को चेंज नहीं करना है। क्या जी? हाँ जी, मैं फिरियाला भी जनपद सदस्य हूँ। 2 वर्ष से होने वाले जनपद सदस्य की राशि नहीं डली। पूरी कुंडली मत बताइए, अपने मन की बात बताइए। कुंडली लेने के लिए नहीं आए। कोई चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे ये मैं तय नहीं करूंगा। गठबंधन जीतेगा, गठबंधन जीत जाएगा इस बार। तो तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं, समाजवादी अलग, आम आदमी पार्टी अलग। बाद में देखेंगे। अभी का तैयार हुए, अभी का टिकट जारी हो गई। कोई हाँ। दोनों पार्टी की खाली, अभी बीजेपी की 39 सीट, अभी कांग्रेस की सीट बाकी है। हाँ। आम आदमी पार्टी की सीट बाकी है, बहुजन समाज पार्टी की टिकट बाकी है। हाँ, तो अभी देख लेंगे, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्या जी? सर, ऐसा है कि ये जो INDI गठबंधन जो है, हाँ। आप पत्रकारों ने इनकी इतनी मतलब काम किए थे, तो आप लोगों ने बढ़ाया था ना इन लोगों को। आज आप लोगों पे ही सुशांत सिन्हा जी जो आपके है चैनल पे, उनका बोल रहे कि हम लोग आपके उसमें नहीं आएंगे। सर, ऐसा क्यों? कमाल की बात यह है कि सुशांत जी तो डिबेट करते ही नहीं है, नहीं करते हैं ना। है ना। लेकिन देखिए, एक तो होता है कि देखिए, हम तो
ये करेंगे कि भाई आपके घर नहीं जाएंगे, लेकिन घर जाते ही नहीं है, आते ही नहीं है, आना जाना है ही नहीं, तभी बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। तो भाई साहब कौन सा बुला रहे थे? हाँ है ना। इसके अलावा ये है कि भाजपा यदि अच्छे काम कर रही है तो अच्छे काम की तारीफ तो होना चाहिए सर, उसमें क्या दिक्कत है, हैं? और जब शिवराज जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और माननीय मोदी जी यदि पूरे विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो गए हैं तो हमें तारीफ करना चाहिए। यदि हमारे घर का कोई बड़ा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, आसपास के पड़ोसी तारीफ कर रहे हैं, तो हमें गर्व महसूस करना चाहिए। गर्व महसूस करना चाहिए। 100% बीजेपी आएगी, 100%, 100%, 110%। भाई साहब तो ये तो लोग ऐसा भी लग रहा था कि बाहर माहौल बनाया जा रहा है कि 50-50 वाला मुकाबला चल रहा है। कहीं तक नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। बीजेपी अगर हार गई तो फिर देश ही हार जाएगा। बीजेपी हार जाएगी तो देश हार जाएगा। ये भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? 24 में मोदी जी 400 प्लस ला रहे हैं 2024 में, तो क्या करना है फिर? मतलब 23 की चिंता बीजेपी को छोड़ देनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी के नरेंद्र मोदी को हम 2029 तक नहीं छोड़ेंगे। देखिए 2029 तक मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे, 24 में भी मोदी जी आएंगे। तो ये अभी से सब तैयारी में चल रहे हैं। क्या ये तैयारी चल रही है कि 23 में तो चिंता ही नहीं करनी है, 24 की भी चिंता नहीं है? बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो कई जन कल्याणकारी नीतियां हैं, कई जन कल्याणकारी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिससे कि आम जनता खुश है और वो चाहती है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो मामा जी की वापसी हो रही है। मामा जी का कहने का भारतीय जनता पार्टी वापस से सरकार बनेगी, क्योंकि हमारी पार्टी में जो रहता है संगठन निर्णय करता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये संगठन। हाँ ये बात तो है, संगठन तय करेगा कि कौन होगा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी की वापसी मतलब 18 से 20 साल तक जो काम हुआ है ना, उसको लेकर बात होगी कि भाई साहब मामा ने जो काम किया है उस काम से लोग खुश होंगे तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में वोट देंगे। मोदी जी के काम से खुश होंगे तो मध्य प्रदेश में वोट देंगे, तो 24 में वोट देंगे। ऐसा थोड़ा ना होगा बोलेंगे कि नहीं हम मामा जी से खुश नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताएंगे, मोदी जी से खुश नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकते हैं। 20 सालों के बाद भी वोट मांगने की जरूरत है क्या? फ्री की रेवड़ी बांटने की जरूरत है क्या? वोट मांगना है तो स्वास्थ्य पर मांगो, शिक्षा पर मांगो, रोजगार पर मांगो। आज करणी सेना परिवार द्वारा 8 जनवरी को एक भोपाल में सर्व समाज की मांग को लेकर जन आंदोलन किया गया था। इस विश्वासघाती भाजपा सरकार ने हमारी मांगों को लिखित में दिया था और हमारे साथ विश्वासघात किया है और आज तक उन मांगों को पूरा नहीं किया। ठीक है, आप करणी सेना से हैं। हाँ देखिए, सेना से, संगठन से, ऐसे आम लोग भी जो है जरा हाथ उठा लीजिए भाई साहब, जो आम लोग हैं यहीं के उज्जैन के रहने वाले हैं या मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ आम लोग बन के धोखा मत दीजिएगा। ये नहीं कि वो ये गमछा बता रहा है कि आप आम नहीं है भाई साहब, खास हैं। हाँ देख लीजिए, मैंने कह दिया गमछा इनका बता रहा है कि ये आम नहीं है, खास हैं, है ना। आम तो देखिए इधर खड़े हैं, आम आदमी पार्टी से, है ना। तो आम आदमी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी पार्टी से नहीं, किसी उसकी सोच कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी पार्टी के साथ उसकी विचारधारा के साथ जा सकता है, लेकिन आम हो। खास होने का क्या होता है कि उनको पता है एक ही पार्टी को, एक ही व्यक्ति को, एक ही सदस्य को फायदा पहुंचाना है, उन्हीं के लिए बोलना है। आप किसी आम से तो नहीं है सर, मैं आम नागरिक हूँ। पक्का। और मैं बदलाव चाहता हूँ। बीजेपी 18-20 सालों से राज कर रही है और कोई काम नहीं किया। अभी बोल रहे काम किया शिवराज सिंह चौहान ने। एक चीज बताइए, एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए। उधर यूपी का हाल देखा आपने कि अखिलेश यादव, उससे पहले मायावती, और फिर आए योगी जी और बोले योगी जी ने काम नहीं किया, लेकिन जनता ने क्या किया, बोला कि काम किया तो जिता दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई साहब लो, बारिश खत्म हो गई है, छाता थाम लो, है ना। भाई साहब थोड़े आप लोग अंदर हो जाइए, और विक्रम जी मुझे जरा गेस्ट लिस्ट दे दीजिए ताकि मैं बता दूं कि हमारे साथ मेहमान कौन है। उसके बाद मैं आऊंगा आप लोगों के पास, मैं आऊंगा। देखिए आ रहा हूं मैं आपके पास, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत देर तक आप लोगों के पास रहा हूं। मुकेश टटवाल जी हमारे साथ मेयर हैं उज्जैन के, हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि बारिश हो गई है। आए थे, फिर बारिश की वजह से चले गए, फिर आ रहे हैं। डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज हमारे साथ हैं, क्रांतिकारी सेना से संत हैं हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुरेंद्र मरमत जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अक्षय पाटीदार जी हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दुले सिंह जी हैं हमारे साथ, है ना। हमारे साथ हर्षवर्धन सिंह जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है।
हाँ, जब तक बड़े भाई साहब नहीं आते तब तक छोटे भाई साहब को जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तो देखिए, इधर से आवाज आई कि भाई बीजेपी की सरकार लौटेगी, 24 की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि भाई साहब अगर काम किया है तो अब वोट मांगने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। आपको एक बात बहुत ही सहजता से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने कहा जैसे कि छोटा और बड़ा, यहाँ हर व्यक्ति जो कार्यकर्ता है वो उसी भाव से खड़ा होता है कि जो हमारा प्रधान सेवक है वो भी इस कार्यकर्ता भाव से है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो भी, विधायक है, प्रत्येक जनप्रतिनिधि उसी भाव के साथ खड़ा है। और यही भाव है जो देश के लिए दिन प्रतिदिन उनको मेहनत करने के लिए, श्रम करने के लिए जागृत रखता है। और उसी का परिणाम है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश में नहीं विश्व में चमत्कृत करने वाले परिणाम लेके आ रही है, इन परिणामों से भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः आश्वस्त है कि 2023 में भी और 2024 में भी आने वाले सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ देश की सेवा के लिए निरंतर अग्रसर। ठीक है, एक चीज बताइए, आप लोगों का इंडिया गठबंधन है ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कहीं? तो मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत है कि आम आदमी अलग, उधर देखिए वो ताल ठोक रहे हैं, हर सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, समाजवादी पार्टी हर सीट पर, तो आपको तो इंडिया गठबंधन ही हरा देगा मध्य प्रदेश में। देखिए, ये विचारधारा की बात है। महाकाल की नगरी में आपके नव भारत के तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। अपराध में नंबर 1, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1, आदिवासियों पे पेशाब, सरेआम पेशाब किया जा रहा है, नंबर 1 उसमें है। एनसीआर की रिपोर्टें देख लो आप, सबसे नेशनल क्राइम ब्रांच में सबसे नंबर 1 है। आप विकास की बात करते हैं, कई बेरोजगार ये भारतीय जनता पार्टी के युवा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। आपने कहा कि विचारधारा, तो मध्य प्रदेश में आकर सबकी विचारधारा अलग हो जाती है और दिल्ली में जाकर विचारधारा एक हो जाती है। वहाँ इंडिया और यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी। अभी कोई फैसला नहीं हुआ, आपको बताना चाहता हूँ मैं। अभी कुछ भी मध्य प्रदेश में कोई फैसला नहीं, अभी तो कैंडिडेट घोषणा होना बाकी है, अभी तो बैठकें बाकी है। आप कैसे बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में ये बात कह दी गई है? नहीं तो आप कह दीजिए ना, आप बता दीजिए ना। तो बिल्कुल ही जो भी है। भाई साहब ये बताइए कि आप अलग से अलग हर जगह पर अपना कैंडिडेट उतार कर चुनाव लड़ेंगे? पूरे 230 सीटों पे चुनाव उतारेंगे। देखिए, लीजिए हाथ कंगन को आरसी क्या और पड़े यार, आप तो छोड़ दीजिए, यहीं पर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, मेरी बातों नहीं, शीर्ष नेताओं की बात है, बड़े मुद्दों की बात है। यहाँ पे विकास का मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी महाकाल मंदिर के नाम पर लगातार जो शुल्क ले रही है, इसका घोर विरोध पूरी जनता करती है। महाकाल के नाम पे, विकास के नाम पे एक स्कूल, आप सुनिए, आप देखिए कि महाकाल, हमारी जो महाकाल की भक्ति पूरे विश्व पटल पे हमारा महाकाल है। अगर उसके नाम से, अगर भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से सरकार है, क्या एक स्कूल है, एक स्वास्थ्य केंद्र है? मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी युवा नेता, महापौर जी हमारे यहाँ है, उनका स्वागत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा एक भी स्कूल महाकाल के नाम पे आपने खोला है क्या? आप शुल्क वसूल कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं उससे? महाकाल लोग के नाम पे स्मार्ट सिटी में आपको पैसा आया, और वो पैसा कहाँ जा रहा है जो शुल्क है? सर, आप आ गए हैं, इंतजार था आपका, आए थे लेकिन वापस चले गए थे, अब जवाब दीजिए। क्या है, इन आरोप लगाना आसान है। आज आप उज्जैन में आए होंगे तो उज्जैन का परिदृश्य देखा होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में बनी है तो सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है। मैं एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बाबा महाकालेश्वर हमारे आराध्य हैं, उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है और कुछ भी करेंगे। लेकिन बाबा का आशीर्वाद किसके साथ है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में क्या होगा अभी 23 में? क्या इंडिया ही कांग्रेस को हरा देगी, या आप लोग इतने आश्वस्त हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, गठबंधन आ जाए चाहे कांग्रेस अकेले आ जाए? पहले भी थे ये तो, और बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। आशीर्वाद जनता पे है। हाँ, बाबा का आशीर्वाद जनता पे है, और मध्य प्रदेश की जनता ये बिल्कुल ठान लिए है उन्होंने कि अब उनको विकल्प की जरूरत है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की हालत है, जो स्वास्थ्य की हालत है, ये हर एक जनता जान चुकी है, और वो आम आदमी पार्टी को इस बार विकल्प के तौर में देख रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि एक मौका केजरीवाल को, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जो एक गारंटी का शब्द लेके आई है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने 8 गारंटी प्राथमिक रूप से मध्य प्रदेश के लिए लाए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई साहब ये सब तो ठीक है, ये रेबड़ियां बांटते रहिए, दिल्ली में भी आप लोगों ने बांटी, लेकिन उधर शीश महल खड़ा कर लिया है ना। मेरे एक सवाल है, मेरी एक बात तो सुनिए। हर वो पार्टी जो सिर्फ चुनाव के वादे करती है ना, चुनावी वादे करती है, वो रेबड़ियां होती हैं। चुनावी वादा करके वोट लेने के लिए। आप पहले मेरी बात को पूरा सुने।
आम आदमी पार्टी एक वो पार्टी है जिसने करके दिखाया है। और ये जो चीजें हैं जो आज लाडली करके दिखाया, शीश महल बना के नहीं, शीश महल एक मुख्यमंत्री निवास है। आप अब एक तरफा बयान ना लें, आम आदमी पार्टी का भी पक्ष सुने अच्छे से। ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा। सर आप लोग थोड़े से इधर आ जाइए ताकि जनता के पास जाने का भी मेरे पास थोड़ा सा स्पेस हो। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में क्या कांटे की टक्कर है, मामा की वापसी हो रही है, बाबा का आशीर्वाद मामा के साथ है, या इंडिया गठबंधन यहां पर अभी पूरी तैयारी के साथ है? देखिए, मामा तो हारने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन को एक होकर लड़ना पड़ेगा, तभी मामा को हरा पाएंगे। देखिए, ना तो यहाँ कोई शिक्षा पे बात करता है, ना रोजगार पे बात करता है। पिछले 5 सालों में 1 लाख लोगों को भी नौकरियां नहीं मिली है, ना कोई किसानों की बात करती है। आज बारिश हुई है तो बारिश, तो ये बताइए 18 साल तक आप लोग ये सब बात नहीं कर पा रहे थे, है ना? 18 साल तक लोगों को फ्री के बांटते थे, लाडली हर 5 साल पर चुनाव आ रहा है ना, बदलना चाहिए। पिछली बार भी बदला था, लेकिन बिक गए। ऐसे बिकने वाले लोग, मतलब 15 महीने में आप लोग बिक गए। विधायक बिक गए। 15 विधायक किसके थे? कांग्रेस के थे। हाँ, तो बिक गए ना, तो कौन बिका? अगर आप, ये आरोप आपका है कि बिक गए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर तो आपके लोग बिक जाते हैं क्या? देखिए, भारत आपके लोग बिक जाते हैं, वो हमारे लोग नहीं है। देखो, हम मुझे ये बताइए, आपके लोग बिक जाते हैं? बिल्कुल नहीं बिकते। आपके लोग बिक जाते हैं? जिनका ईमान नहीं रहता वो बिकते हैं। हर कांग्रेस के लोग बिल्कुल ईमानदार है, तटस्थता से हैं और यथावत है। वो जो सिंधिया जिसको महाराज बना के गया, तो आज भाई साहब भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो हालत है वो सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। वो महाराज थे और भाई साहब हो गए। सिंधिया जी की चिंता आपको हो रही है, लेकिन सिंधिया जी के जाने से जो नुकसान हो रहा है उसकी चिंता नहीं। कांग्रेस इतना महासमुद्र है, मतलब आप अपनी पार्टी को छोड़ के बाकी सबकी चिंता चले गए। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस महासमुद्र है, महासमुद्र है, और एकदम समुद्र का पानी सूखता जा रहा है। देखिए, ऐसा है जो पार्टी के खिलाफ और काम करेगा उनको बाहर करेंगे। इनकी पार्टी के जो कैंडिडेट घोषित हुए हैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट, उनके खिलाफ, इनके खुद के कार्यकर्ता खिलाफ है। अरे तो उनके घोषित तो हो गए, आप लोग तो घोषित भी नहीं कर रहे हैं। अभी झगड़ा चल रहा है कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का। हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी। ये बताइए, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरे ये बताइए, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी खुद स्वयं अपना चुनाव लड़ेगी। तो बताइए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी खुद अपना स्वयं चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी खुद अपना स्वयं चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी खुद अपना स्वयं चुनाव लड़ेगी, है ना? तो बीजेपी को तो आप लोग केक वॉक दे रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि केक वॉक। भाई साहब, आप आइए और जीत जाइए। क्या ये महाठगबंधन है? चुनाव के पहले ही आते हैं और महाठगबंधन और वापस चले जाते हैं। हर बार ये चुनाव के पहले आते हैं, गठबंधन महागठबंधन करते हैं, लोगों को ठगते तो चले जाते, लोगों को ही पता है कि ठगने आते हैं ये। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेजों भारत को लूटने के लिए, अब ये इंडिया नाम लिया ही भारत को लूटने के लिए, तो इनका लूटने का ही काम है और कुछ काम नहीं इनके पास। और जनता को सब पता है। विकास हमें ना, हम आम आदमी पार्टी से अभी कह रहे थे, हमें केजरीवाल से सस्ती दारू नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, सस्ती दारू नहीं चाहिए। इस मध्य प्रदेश को केवल और केवल विकास चाहिए। क्या मध्य प्रदेश विकास के नाम पर वोट करेगा? बिल्कुल विकास के नाम के बाद। अब कांग्रेस के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। उन्होंने अपने नेताओं से बोला कि आप मीडिया के सामने मत जाओ। मतलब इससे बड़ी क्या हालत होगी? कांग्रेस ने, विपक्ष ने अपने नेताओं को बोल दिया कि आप डिबेट में ना जाओ। भाई साहब, अगर आप ऐसे लोगों को साथ में लेकर आए हैं जो हंगामा करेंगे और ये सोचेंगे मैं उनके पास जाऊंगा, तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, हंगामा मत करवाइए, हंगामा मत करवाइए। आपका स्वागत है, आप रहना चाहते हैं रहिए, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हंगामा मत करवाइए शो में। नहीं, मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन कोई आप तय नहीं करेंगे या आप जो हंगामा करने के लिए लोग लेकर आए वो तय नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं आम लोगों के पास जाऊंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा भरत सिंह। क्या नाम है आपका? भरत सिंह। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी एक तरफा शासन बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से सरकार, फुल बहुमत जी। परिवर्तन जी है, परिवर्तन चाहते हैं आप लोग चाह रहे हैं कि सरकार बदल जाए। हाँ, सरकार बदल जाए। बीजेपी कांग्रेस बीजेपी शिक्षा और रोजगार में काम होना चाहिए। शिक्षा और रोजगार में क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, ये सब जो ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं उनसे मैं दूरी बनाकर रखता हूँ। आप लोग पीछे से जो जनता है वो सब आगे आ जाइए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ के विधायक अच्छे काम कर रहे हैं, यहाँ के सांसद अच्छा काम कर रहे हैं। एक काम ऐसा है जो यहाँ के विधायक या सांसद नहीं कर रहे हो तो हम क्यों दूसरी जगह जाएंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे ना। ठीक है, आप बताइए।
सब बढ़िया चीजें भैया, अच्छा काम चल रही है पार्टी। अच्छा काम चल रहा है क्या भैया? आगे आओ थोड़ा सा, आगे आगे, इधर इधर इनको आगे, थोड़ा आगे आइए, आप आइए आगे। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह है। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या मामा को महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा, जीतेंगे? 100% बीजेपी 100% बीजेपी दोबारा आएगी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 2024 में मोदी जी आएंगे, कोई रोक सकता है उसको? 100% बीजेपी है तो आम जनता के बीच में काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आम महिला के लिए काम कर रहे हैं। आज की बहन राखी के दिन तरसती थी 100 रुपए लेने के लिए, आज उनके खाते में 1000 रुपए है, 1250 रुपए। आज वो बहनों ने कितनी खुश है। ठीक है, हाँ मेरा बताना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो युवाओं के लिए योजना ली है, यहाँ माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने सबसे बड़ा सिंथेटिक जो प्लेयर हो क्या कह रहे हैं आप? बाईपास हुआ मेरा, ये मोदी जी की वजह से हुआ। कैसे? बाईपास 5 लाख का आसमान पे आयुष्मान जो योजना है उसके पैसे से आपका हॉस्पिटल में इलाज हुआ, बाईपास सर्जरी। ये 5 लाख का 15 साल के बाद हो रही है, 15 साल के बाद हो रही है। ये पहले क्यों नहीं होता था? पहले भी करना था ना, भारतीय जनता पार्टी वालों को पहले भी करना था ना। क्यों? ठीक है, देखिए एक सेकंड, आराम से मैं आऊंगा। देखिए आराम से रहिए, मैं आऊंगा। और अगर आप लोग सुनियोजित तरीके से कुछ यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, मैं शो करता हूँ, मैं चेहरा देख के मन की बात समझता हूँ, इसलिए ऐसा मत कीजिए। भाई साहब उन्होंने दिखाया कि अपना शर्ट का बटन खोल के कि मोदी जी की वजह से उनका ऑपरेशन हो गया। 18-20 साल से शिवराज जी जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी का फैक्टर और शिवराज जी का काम, ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बीजेपी की वापसी का रास्ता तय करेगा? निश्चित ही यहाँ पे जो मोदी जी ने और शिवराज जी ने काम किया वो काबिल तारीफ है, जिसमें धर्म और आध्यात्म को लेकर के उन्होंने वैसे आगे बढ़े हैं। लेकिन आगे की व्यवस्था में जो सरकार बनने की बात होती उसमें जरूर आज की तारीख में शिवराज जी को परेशानी खड़ी हो सकती है आगे भविष्य में। क्यों कि आध्यात्म को लेकर के उन्होंने धर्म से आध्यात्म को पर्यटन से जोड़ा, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं जो अध्ययन जुड़े लोग हैं, पुजारी महासंघ जुड़े लोग हैं, उनको थोड़ा गलत लगा। तो आपको लग रहा है कि सनातन पर जो इतना हो रहा है, देश में बवाल हो रहा है, जो लोग सनातनियों का अपमान कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो सनातन मिटाने की बात कर रहे हैं उनकी कहीं पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, लेकिन सनातन मिटेगा नहीं कभी। सनातन नहीं मिटेगा, तो सनातन नहीं मिटेगा तो क्या बीजेपी जीतती रह जाएगी? और बीजेपी का क्या सनातनियों पर वो है, एक मुश्त राज करेगी क्या बीजेपी? राज वाली बात नहीं है। जो श्रद्धा है, जो अभिव्यक्ति है, जो भाव है, वो पूरे देश में आज देखने को मिल रहा है। सनातन और संस्कृति का क्या उत्थान हो रहा है, और इसके लिए जो समर्पण है, जो देश चाहता है, वो आज देश का नेतृत्व उसको प्रदान कर रहा है। इसीलिए देश में ये माहौल देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण उज्जैन के माध्यम से देने को प्रयास करता हूं कि जब से महाकाल लोक का विकास हुआ है, उसके बाद न ही सिर्फ हमारी आध्यात्मिक चेतना, उसके अलावा हमारे शहर का चौतरफा विकास हुआ है। आर्थिक उन्नति भी उतनी हुई है। अभी हमारे बीच में से कोई महानुभाव जो अपने आप को आम आदमी कहने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने एक बात कहा कि शिक्षा और व्यवसाय। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। 2014 से पूर्व 387 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, और आज की तारीख में 690 के ऊपर मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कि वृद्धि 70% से अधिक है। पहले यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी 600 के लगभग 700 कुछ यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, आज 1074 यूनिवर्सिटीज है। तो ये जो युवाओं की दृष्टिगत रख के जो विकास हो रहा है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि दे। ठीक है, एक सेकंड ये देख लेते हैं। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? उज्जैन के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है कि मामा जी को आशीर्वाद मिल रहा है और इंडिया गठबंधन यहाँ पर ताकतवर है क्या? इंडिया गठबंधन तो ताकतवर है, लेकिन मामा जी को एकदम समर्थन नहीं मिल रहा। उनकी स्थिति ने डगमगा रही है। इसलिए बार उज्जैन आना पड़ रहा है जनता के सामने। नई स्कीम लाना पड़ रही है, महिलाओं को 1000 तो जनता को स्कीम नहीं चाहिए? फ्री में अगर सब रेवड़ी बांटेंगे तो ये टैक्स फ्री वाली रेवड़ी नहीं चाहिए क्या भाई साहब? मामा जी को इस बार जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, मेरा कहना एक ही है। क्या है? मामा जी को इस बार जनता का समर्थन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मामा जी को समर्थन नहीं मिल रहा है क्या? मामा जी को समर्थन नहीं मिल रहा है। अभी तो इसकी मूछें नहीं आई हैं, वोट भी नहीं डालता। वोट डालने जाते हो? कितनी उम्र है? 18 साल हो गई, तब तो वोट डालने के लिए तुम तैयार रहो। इसकी उम्र हो गई 18 साल, तो वोट डालने के लिए तैयार है। लेकिन सर बात यही है कि इतना मैं घूम रहा हूं मध्य प्रदेश में और देख रहा हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक साथ कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये अभी जो बात आ रही है पूरे मध्य प्रदेश में
जो शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेता है उसको फॉलो नीचे कांग्रेस करती है। जो दिशा निर्देश कांग्रेस के पास आएंगे उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का धरतीपुत्र में आने के लिए। उज्जैन में धरतीपुत्र से आज इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ नंबर।